सत्संग से सब कुछ संभव है। इसीलिए झूठी ममता से किनारा करके और सच्चे प्रभु का सहारा लें और सत्संग में रहें। निंदा चुगली बुरी संगत का त्याग करें और संत ऋषि मुनियों की वाणी में प्रेम करें। सत्संग की बड़ी महिमा है। राजस्थान में एक धन्ना नाम के एक जाट हुए, तो बचपन से उनका भगवान के प्रति प्रेम था। एक बार साधु संतों की मंडली आई जो है हरिनाम कीर्तन करते हुए, तो उस गांव में सत्संग कथा का आयोजन हुआ। तो धन्ना भगत भी रोज जो है सत्संग कथा कीर्तन सुनने जाया करते थे। तो उनके संत जी के ठाकुर जी थे। ठाकुर जी पूजा पाठ करते थे, बड़ा ध्यान से बालक देखता था। तो उसके मन में आया कि हम भी जो है ठाकुर जी की सेवा पूजा करें तो कितना अच्छा रहेगा। तो संत जी से उन्होंने कहा कि महाराज हमें ठाकुर जी दे दो। और संत जी ने सोचा ये बच्चा है, इसको ठाकुर जी दे देंगे, पता नहीं फेंकेगा क्या करेगा। एक काला सा गोल सा पत्थर था, उसी को दे दिया। बोले बेटा ये ठाकुर जी, इसकी तुम स्नान कराना जल से, और जो है जो भी फूल पत्ता मिल जाए उसको चढ़ाना, और तुलसी जी मिल जाए तुलसी चढ़ाना, और जो कुछ खाओ उसको भोग लगा के खाना। अब बालक तो था ही, श्रद्धालु था, भक्त था, उसके मन में बात बैठ गई। अब वो ले आया, और संत लोग तो अपना कथा कीर्तन करके 2-4 दिन रह के अपने चले गए दूसरे दिन। अब जो धन्ना जाट थे प्रतिदिन जो है भाव से प्रेम से उसी पत्थर को स्नान कराने लगे, और खूब जो जंगल में आसपास फल मतलब फूल वगैरह मिल जाए, पत्ता मिल जाए, उससे श्रृंगार करते। और रोटी जो है जाट लोगों के यहाँ उसमें वही बाजरे वजरे की रोटी बनती थी, हाथ की मोटी मोटी टिक्कर। तो टिक्कर जो है ठाकुर जी के सामने रख दिया, प्रभु भोजन करो आरोगो। अब प्रभु इतना जल्दी कैसे आरोग लेंगे। तो पहले दिन तो भगवान ने कुछ नहीं हुआ ही नहीं कुछ। तो उसने कहा जब भगवान नहीं खाएंगे तो हम क्यों खाएंगे, कि भाई गुरु जी ने तो हमको ऐसे ही कहा है। तो रोटी नहीं खाया तो उन्होंने भी नहीं खाया, बाहर डाल दिया। ऐसे 7 दिन हो गए और बेचारे सूख के लकड़ी हो गए। घर वाले कहते क्या हो गया तुमको, क्या रोग पकड़ लिया, क्यों नहीं खाते हो, लेकिन वो कुछ नहीं करते। अब 8वें दिन भगवान का सिंहासन डोल गया, तो भगवान बाल कृष्ण प्रकट हो गए और भोजन करने लगे। तो 3 रोटी खा गए, बोले हाथ पकड़ लिया, बोले 7 दिन से तो भूखे मार दिया और अब आ रहे पूरा साफ किए जा रहे हो, एक तो छोड़ो कम से कम प्रसाद। एक जो उन्होंने खा लिया। अब तो नित्य का क्रम बन गया, रोज ठाकुर जी और दोनों साथ में खावें, खेले कूदें। और फिर थोड़े बड़े हो गए, बोले चलो गैया चराते हैं। जिनके पास भी गैया थी, ये भी जंगल में जाते, उधर से कन्हैया भी आते गैया को लेकर के। दिन भर खेल कूद होता, उधम होता खूब। ये भी अपना इधर से भोजन ले जाते, वो भी उधर छाक लाते, खूब दोनों में घुटती थी। इस तरह से भक्त और भगवान की लीला चल रही थी। अब धीरे धीरे बड़े हो गए, तो बड़े हो गए तो घर वालों ने विवाह कर दिया, बाल बच्चे भी हो गए। संतों में बड़ा प्रेम था। कोई भी संत महात्मा आ जाए तो उनका स्वागत करते, उनके लिए भोजन कराते और उनकी कथा कीर्तन का मतलब यही उनका काम था। एक बार संत की मंडली आई, अब घर में कुछ नहीं था, तो धन्ना ने सोचा क्या किया जाए। संत लोग जो है आए हैं, अब इनको लौटाना तो ठीक नहीं है। तो आए तो सबको पैर और धोए, बैठने के लिए आसन दिया, महाराज विराजो। प्रसाद की व्यवस्था। तो गेहूं जो है बोने के लिए रखा था बीज, तो बोलेगा बीज तो फिर देखी जाएगी, पहले संतों का स्वागत किया जाए। और पिताजी कहीं चले गए थे, बोले चलो ये भी अच्छा है, पिताजी नहीं तो फटकार लगाते कहाँ बीज रखा। तो संतों से बोले आप लोग
कीर्तन करिए, हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो संत लोग आंगन में जम गए और ठाकुर जी का अपना कीर्तन भजन शुरू कर। संतों के पास काम ही क्या है। अब धन्ना ने स्वयं अपने हाथ से चक्की चलाई, चून पीसा और मोटी मोटी टिक्कर ताप के बोले ठाकुर जी भोग लगा और आप लोग पाओ। सब संतों ने ठाकुर जी भोग लगाया, पाया, पापू के अपना कीर्तन करते हुए चले गए। अब धन्ना ने सोचा कि पिताजी आएंगे तो कहेंगे खेत बो गया क्या, तो उन्होंने सोचा वैसे ही झूठ मूठ बल है, मतलब हल और बैल ले गए और खेत को जोत आए, जोत के चले आए घर। अब खेत की तरफ जाते ही नहीं, क्योंकि उनको पता था खेत में कुछ बोया, बीज ही नहीं बोया तो होगा क्या। तो जब फसल कुछ बड़े हो गए तो लोग आके कहने लगे, अरे धन्ना तुम्हारे खेत में इतने इतने बड़े फसल हैं, आदमी उसमें डूब जाए। तो धन्ना से सब मजाक कर रहे हैं, हमने जब बोया ही नहीं तो वहाँ कहाँ से फसल हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा लोगों ने कहा सुना तो सोचो कोई बात तो जरूर है, क्यों लोग हंसी उड़ा रहे हैं, चलें देखें एक दिन। तो धन्ना स्वयं गया देखने के लिए, देखा बड़े बड़े फसल हो रहे हैं, औरों से दूना दूना, और उसके मोटी मोटी बाल है। और जब पक गया तो इतना अन्न हुआ, इतना अन्न हुआ कि पूरा घर भर गया, रखने की जगह नहीं। और संतों को खूब चकाचक भंडारा चला। तो इस तरह से भक्ति की अपार महिमा है। आज भी धन्ना भक्ति कथा भक्तमाल में है। आगे चल करके रामानंद जी के शिष्य हुए, 12 शिष्य हैं रामानंद जी के, प्रधान शिष्य, उनमें से एक धन्ना जाट भी है। तो भक्ति की अपार महिमा।